दोस्तों, जब से गाजा की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इजराइल के सिविलियंस के ऊपर यानी कि आम नागरिकों के ऊपर अटैक करके इजराइल से पंगा लिया है, तब से ही गाजा का हाल आज क्या हो चुका है आप सभी जानते ही होंगे। हालांकि इजराइल की लड़ाई शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ थी, लेकिन इसी बीच अब ईरान ने भी इजराइल से पंगा ले लिया है, जिसके बाद कई जगह ईरान के द्वारा इजराइल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और प्राइवेट बिल्डिंग्स के ऊपर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के कई डिफेंस के ऊपर अपनी मिसाइलों से अटैक करके उन्हें नष्ट किया है। इसके साथ ही दोस्तों, अमेरिका जो पहले इजराइल को सपोर्ट तो कर ही रहा था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है और सिचुएशन खराब होती हुई देखकर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करने लगा है और कई बड़ी बड़ी हाईटेक मिसाइल, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स इजराइल में उनकी मदद के लिए भेजे जा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि ईरान के प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री से इसी सीज फायर करने से मना कर दिया था, जिसमें अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सुलह करवाने की बात रखी थी ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। लेकिन ईरान नहीं माना, जिस कारण अब इसे वर्ल्ड वॉर 3 की ओर एक बड़ा इशारा बताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों में दिख भी सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के प्रधानमंत्री को 2 हफ्ते का अल्टीमेट दिया है, जो कि मिलजुल कर बात करके सीज फायर करने का है। लेकिन अगर फिर भी वह नहीं मानते तो इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि देशों के बीच में लड़ाइयां हो या फिर वर्ल्ड वॉर 3 हो, लेकिन ऐसा होगा ही होगा, जिसके बारे में बाइबल हमें पहले ही बता चुकी है, जो कि प्रभु के दूसरे आगमन से पहले होगा और बहुत से देशों के बीच लड़ाइयां होंगी। लेकिन अगर यह ईरान इजराइल की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो गई तो मसीह लोगों को इस समय क्या करना चाहिए, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे किस नजरिए से देखना होगा। तो आइए हम उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मसीह में हैं और मसीह हमारी शरण है, वही हमारा सब कुछ है। इसलिए हम ऐसे समय में आत्मिक और शारीरिक तैयारी करेंगे और घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि आत्मिक तैयारी की। तो हर आत्मिक विश्वासी को आत्मिक तैयारी ऐसे करनी है कि उसे भजन संहिता 91 और मत्ती 24 को प्रतिदिन पढ़ना है। इसके जरिए प्रेयर को करना है और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना है और परिवार के साथ मिलकर अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से अपने लिए ताकत मांगनी है, मदद मांगनी है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए भी सहायता मांगनी है, जिससे परमेश्वर आपको ऐसे समय में गाइड कर सके। और दोस्तों, अब बात आती है कि मानसिक तैयारी। तो मानसिक तैयारी को हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें अफवाहों से बचना है, शांति के समर्थक बने रहना है और इसी का प्रचार करते रहना है और प्रभु में अपने विश्वास को बाइबल यानी परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करके और मजबूत बनाए रखना है। अब बात आती है कि शारीरिक तैयारी होगी कैसे। तो शारीरिक तैयारी के लिए आम दिनचर्या की चीजें, जैसे कि डेली नीड्स की जो हमारी आइटम्स हमें चाहिए होती है, राशन और प्रोडक्ट्स जो भी हम डेली यूज करते हैं, जिनमें से 2 से 3 महीने का राशन, दवाइयाँ, टॉर्च, पावर बैंक, मोबाइल, ये सब हमें अपने साथ रखना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह और नगद राशि भी यानी कि पैसे भी अपने पास रखने होंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसमें भी फ्यूल पूरी तरह से यानी कि तेल जो पेट्रोल होता है उसे अच्छे से भरकर रख लें और अगर आपके पास साइकिल है तो उसे भी अच्छी तरह से तैयार करके रख सकते हो और सब कुछ संभाल कर एक साइड रख लें और जिससे जरूरत पड़ने के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जा सके।
लेकिन दोस्तों ऐसे मुश्किल समय में परमेश्वर को हमेशा सर्वप्रथम रखें, उनकी अगुवाई में ही चलें और बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें। और इन प्रार्थना पॉइंट्स के द्वारा हर रोज प्रार्थना करें कि प्रभु हमें डर की बजाय विश्वास दे, हमारे परिवार की रक्षा कर, हमें जागरूक, बुद्धिमान और ऐसे हालातों से लड़ने के लिए ताकत और हिम्मत दे, और दूसरों की जान की जरूरतमंदों की ऐसे समय में मदद करने वाला बना। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो तेरा उजियाला तेरे लोगों के ऊपर चमकेगा। और दोस्तों बाकी युद्ध से किसी एक देश का नहीं बल्कि दोनों देशों का, और कई बार तो पूरी दुनिया को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये अगर इतना विकराल रूप ले ले तो वर्ल्ड वॉर 3 पड़ना तय होता है। अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इस जंग में कूदकर सामने आ गया तो समझो वर्ल्ड वॉर 3 का होना लगभग तय है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वही ही पूरी हो और अपने लोगों की रक्षा करे। और दोस्तों ऐसी खबरों से हमें यह जानने को मिलता है कि परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, इसलिए आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहें, खुद को तैयार करें, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में रहें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, जिससे परमेश्वर के आने पर आप उठाए जाएं। बाकी दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। तो प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले। हमारा आज का थीम है युद्ध जीत लिया गया है। द वॉर हैज बीन वन। युद्ध जीत लिया गया है। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पुनरुत्थान का दिन है, और इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु यीशु मसीह की विजय हुई है, और उस हर व्यक्ति की विजय हुई है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर है, कि चाहे वो खेले या ना खेले, लेकिन जीत तो हुई है। जब दो टीमों का मैच होता है, फुटबॉल की टीम हो या बास्केटबॉल की टीम हो या क्रिकेट की टीम हो या हॉकी की टीम हो, हर टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहते हैं। हर टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहते हैं। तो खेलने का मौका कुछ लोगों को मिलता है। अगर उनमें से किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को खेलने का मौका नहीं मिला और जो टीम मैदान में उतरी थी उसी ने मैच को जीत लिया, तो जीती गई टीम का श्रेय उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मैच नहीं खेला। हमने क्रूज पर मैच नहीं खेला लेकिन हम विजयी हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी टीम में हैं जो क्रूज पर जीत गया। युद्ध जीत लिया गया है। द वॉर हैज बीन वन। जीत लिया गया है। मेरे साथ निकालिए आप, हमारा रीडिंग रेफरेंस है पहला शमूएल 17 अध्याय। आज के दिन के लिए यही परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि मैं ये वाली बात प्रीच करूं। पहला शमूएल 17 अध्याय, उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स फ्रॉम 1 to 11। यहां पर एक युद्ध की पिक्चर है, इजराइलियों की और फलस्तीनियों की, गोलियात का युद्ध। यहां लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा के देश सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदम्मीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पांति बांधने का मतलब होता है लाइन लगा लेना। लाइन में आ गए, अब युद्ध लड़ना है। पांति बांधी। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, और दोनों के बीच में एक तराई थी, एक घाटी थी। वो उधर खड़े हैं, ये इधर खड़े हैं। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियात नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्र का झिल्म पहने हुए था, जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था।
उसकी टांगों का पीतल, उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक आदमी उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहां आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? उनमें से एक पुरुष आपस में एक पुरुष अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पापियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए, घबरा गए। परमेश्वर के लोग डर गए, घबरा गए। यहोवा के लोग, इनको सब बातों का पता था, सारी बातें उनके ज्ञान में थी, समझ में थी कि यहोवा जीवित है, हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है और युद्ध तो यहोवा का है। यहोवा अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और उसे जीत जाता है। बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि यहोवा युद्ध में सामर्थ्य है, यहोवा योद्धा है और वो पराक्रमी है और यहोवा को हराना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी घबराहट और डर ने इजरायलियों को इतना ज्यादा दबा लिया कि ये परमेश्वर की वाचाओं को, उसकी प्रतिज्ञाओं को भूल गए। और उन दिनों में ऐसा हुआ करता था, जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती थी तो ज्यादा नुकसान ना हो, उधर की टीम से एक व्यक्ति और इधर की टीम से एक व्यक्ति को, दोनों को आपस में लड़ा दो। अगर वो दोनों में से कोई एक जीत जाएगा तो पूरा साम्राज्य जीत जाएगा, अगर एक हारा तो उसका पूरा साम्राज्य हार जाएगा। गोलियात ने ये प्रस्ताव भी इजरायलियों के सामने रखा कि अपने बीच में से किसी एक पुरुष को भेज दो मेरे सामने कि वो आकर के मुझसे लड़े। और उसकी इस बात को सुनकर के सारे इजराइल में घबराहट, डर था, कोई नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि सबको पता था उसकी तैयारी को देख करके कि इसके सामने जाने का मतलब है बेमौत मारे जाना, बेफिजूल में मर जाना। और मर भी जाएंगे लेकिन मृत्यु किसी काम नहीं आएगी, देश फिर भी गुलामी हो जाएगा इनका। कई सारे विचार वहां पे लोगों के मनों में उठते रहे। इसी की 45वीं और 46वीं आयत, 17 अध्याय, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 17 वर्स 45 to 46 लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसे इसकी ललकार को स्वीकार किया और बदले में उसको ललकार के उसने बता दी सारी बात कि जैसा तू कह रहा है ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं मैं ऐसा जरूर कर दूंगा तेरे साथ। वर्स 49, 49वीं आयत, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल युद्ध समाप्त। बहुत बोल रहा था ये ना, फिनिश। बोलने में 15 मिनट लगे, गिरने में उसको 1 ही मिनट लगी बस। हालेलुया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जीवन में आ सकती हैं जो आपको ललकार सकती हैं, आपको चुनौती दे सकती हैं, आपको डरा सकती हैं, घबरा सकती हैं। लेकिन एक व्यक्ति हिम्मत बांध करके
खाली नाम से हिम्मत मत बांधना, धोखा मत खाना। कभी आप बोलो कि भाई साहब ने बोल रखा, बस यीशु का नाम लेके कूद जाओ, पता लगा बाद में हार गए। मतलब दाऊद वो व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ दोस्ताना था, फास्ट फ्रेंडशिप थी दोनों की, रोज का उठना बैठना था इनका, आपस में रोज का मिलना जुलना था। जो गाना याद आ गया, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में। अगर आपका रोज परमेश्वर के साथ उठना बैठना है, ऐसा ना हो कि आप उससे मिले वो उसको ये बोलना पड़े वो पहचाना नहीं भाई तुझे, मैंने मारे जाएंगे फिर। पहचान ले, वो इतनी घनिष्ठता उसके साथ होनी चाहिए। दाऊद की उतनी घनिष्ठता थी और दाऊद उसी बिहाफ पर के परमेश्वर मेरे साथ है, और वो उस युद्ध में कूद गया।